बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इम्कान है कि सरफराज बुख्ती को वजीर दाखिला बनाया जाए, जबकि सैयद जलील अब्बास जिलानी को वजीर खारजा बनाया जा सकता है। मोहम्मद अली दुरानी को निगरान काबीना में शामिल करने पर गौर नहीं हो सका, जबकि निगरान वजीर खजाना ने हफीज शेख और इसाक डार के नाम पर कुछ नामों पर गौर हो रहा है। आज निगरान वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी और कल काबीना हल्फ उठाएगी। और खबर शामिल करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत डिवीजन बेंच ने 22 अगस्त को करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बेंच में शामिल हैं, जो 5 अगस्त को इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद 80 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और उसी वक्त वो अटक जेल में कैद हैं। निगरान हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 55 रुपए फी लीटर जबकि डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई। और इस्लामाबाद पुलिस ने तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने के मामले पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियोज को फॉरेंसिक कराने का फैसला कर लिया है। बताते चलें कि ज़राए ने बताया है कि अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने से मुतालिक केस में शामिल तफ्तीश हुई थी, जिसके दौरान बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवालात किए गए थे। बुशरा बीबी का कहना है ऑडियोज में आवाज मेरी नहीं है। बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने ऑडियोज सुनवाई। सुनने के बाद बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दे दिया है। ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि दोनों ऑडियोज की फॉरेंसिक रिपोर्ट को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस तफ्तीशी टीम ने 25 सवालात तैयार किए हैं। 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे गए, जिनमें ज्यादातर तोशाखाना के तहाइफ से मुतालिक थे। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्जाम रद्द किया। उनका कहना था रसीदें कहां से आई, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशाखाना घड़ी से मुतालिक चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्म मुअत्तल हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जिसके बाद केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है, जबकि मुअत्तल करते हुए उन्हें घर जाने की इजाजत भी दे दी है। शहरियार आफरीदी के MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बाबर सत्तार ने की है, जिसके दौरान शहरियार आफरीदी अपने वकील शेर अफजल मुरावत के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शहरियार आफरीदी कुरान पाक का नुस्खा उठाकर रोस्ट्रम पर आए, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को रोस्ट्रम पर बुलाकर डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया है कि 9 मई के वाकयात सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने इश्ताल फैलाया। शहरियार आफरीदी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस होने की भी इतलात हैं। अदलिया के खिलाफ मुहिम में भी उनका नाम आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि जेल में होने के बावजूद उन्होंने कैसे इश्ताल दिलाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही हैं। अदालत ने SHO से सवाल किया शहरियार आफरीदी की प्लानिंग की, उसके पास क्या मालूमात थी, जिस पर SHO ने बताया उस वक्त वहां SHO नहीं था, किसी और के पास चार्ज था। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा फिर तो आपकी जान छूट गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा अदालत ऑर्डर कलअदम करार देती है और फिर नया MPO ऑर्डर किया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने SSP ऑपरेशन का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि SSP ऑपरेशन भी फर्द जुर्म आयद की जाए। शहरियार आफरीदी से अडियाला जेल में किस किस ने मुलाकात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से तफसील तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आफरीदी साहब आपका कोई घर है इस्लामाबाद में,
जिस पर शहरियार आफरीदी ने बताया, जी मेरा घर मौजूद है। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आईनी वक्त खत्म होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी में सुपुर्द हो गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वज़नजो और ऑपरेशन लीडर उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक ना हो सके। अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाकर देंगे। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर और उनके बेंचेस की जानिब से 3 मेंबर होंगे। आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला करने की पाबंद है। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार का बहैसियत निगरान वज़ीर आला इंतखाब करेगी। गवर्नर सिंध की मसरूफियात के बायस निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि हल्फबरदारी तकरीब 17 अगस्त बरोज जुमेरात को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध के इस्लामाबाद में मसरूफियात के सबब तकरीब हल्फबरदारी कल रखी जाएगी। निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाखिर की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं के दावतनामे भी इरसाल कर दिए गए हैं। क़ब्ल अज़े निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड बाबर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि कोशिश होगी कानून में रहते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन हो। कराची और सिंध के मसाइल हल करने की खुसूसी काविश होगी। महदूद वक्त और वसाइल में रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है, हमारे बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी में होंगे। राजा रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया है। 15 फरवरी से 2-4 दिन या 6 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा, पहले कहा जा रहा था इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए, मगर 15 रोज पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया गया है। इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, इस हवाले से कोई इबाम नहीं है। इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ जाते। खबर शामिल करें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब वजीरिस्तान के इलाके रजमक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लिया है, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक भी हो गए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। बात करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में बताएं कि इजलास में पार्टी के सरप्रस्त आला जहांगीर तरीन ने कहा है कि किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। नया पाकिस्तान बनाना ख्वाब है जिसे जरूर पूरा करेंगे। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा, आम सार्फिन को 300 यूनिट बिजली और छोटे किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस को मददगार 15 पर इतला मिली थी। डाकू नॉर्थ कराची सेक्टर 11 के एक घर में लूट मार के लिए दाखिल हुए थे। मुलजिमान ग्रिल काट कर घर में दाखिल हुए और लूट मार फरार होने के बाद कोशिश कर रहे थे कि वो चले जाएं। पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और डाकू में मुकाबला हुआ, जिसमें 5 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस का कहना है मारे गए मुलजिमान नॉर्थ कराची में मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे और मुलजिमान का गिरोह घरों में वारदातें करता था। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए घर के मालिक सैयद अनवार ने बताया कि 5 डाकू जंगला काट कर अंदर दाखिल हुए और घर वालों को इगमाल बनाया। डाकुओं ने मुझ पर तशद्दुद भी किया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमें बचा लिया। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने बताया है मीडिया ब्रीफिंग करते हुए कि पाकिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम और सेनेटर अनवारुल हक के बतौर निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां संभालने से आगाह हैं। अबूरी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद, मौशी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी, जमहूरियत के एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए ताउन करते रहेंगे। तर्जुमान का मज़ीद कहना
इलाका इस्तेहकाम को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान से इत्तेदादी दहशतगर्दी पर मशावरत और बातचीत जारी है। अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द गिरोहों पर निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते रहेंगे। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 के लिए टिकटों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। आईपीएल फाइनल की बदनज़मी से सबक सीखते हुए टिकट मरहलावार फरोख्त होंगे। रवां बरस आपको बताते चलें कि खेली गई आईपीएल के फाइनल्स में टिकटों की फरोख्त के हवाले से काफी बदनज़मी हुई थी। इसे सबक सीखते हुए आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए नया तरीक़ेकार अख्तियार किया है। मंगल से टिकटों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। बाकायदा फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी। इस मरहले में भी भारत के सिवा दीगर मैचों की टिकटें दस्तयाब होंगी। इस दौरान शायकीन दीगर टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबलों की टिकट खरीद सकते हैं। 30 अगस्त को भारत के मेगा इवेंट से कबल शेड्यूल 2 वार्म अप मैचेस हैं, जबकि टिकट बेची जाएंगी। 31 अगस्त को भारत के चेन्नई, दिल्ली और पुणे में शेड्यूल मुकाबलों की टिकट के लिए दस्तयाब होगी। कौमी क्रिकेटर और मौजूदा मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाब रियाज आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का दिन है। क्रिकेट लीग पर तवज्जो मज़कूर रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सन 2000 में क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे। एक ख्वाब पाकिस्तान की तरफ से खेलना था। कामयाबी भी मिली और नाकामी भी हुई। वक्त आता है आपको खैर बात कहना पड़ता है। अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूँ। हकीकत यह है अब मेरा खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी जगह अब नहीं बनती। पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। वहाब रियाज ने मजीद कहा, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। 2011 को वर्ल्ड कप मेरे लिए यादगार था। अलबत्ता शोएब अख्तर लेजेंड हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं। मुस्तकबिल में कोचिंग से मुतालिक वहाब रियाज ने कहा, पाकिस्तान समेत कहीं से भी कोचिंग का मौका मिला तो खुशी होगी, जबकि पीसीबी के साथ काम करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। 38 साल फास्ट बॉलर ने 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की है, जिसमें उन्होंने मजमूई तौर पर 236 विकेटें हासिल की हैं। और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताते चले कि अजीम गायक फनी कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराने वाले शहंशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस गुजर गए, लेकिन उनकी बनाई लाजवाल धुनें और आवाज आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही हैं। पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल नामवर मौसीकार नुसरत फतेह अली खान ने अपने तवील करियर के दौरान आरिफाना कलाम, गीतों, गजलों और कव्वालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाए रखा। फनी खदमात पर सदारती अवार्ड मुतादिद मुल्की और आलमी एजाजात से भी नवाजा गया। शहंशाह कव्वाली ने फैसलाबाद के कव्वाली घराने में 13 अक्टूबर 1948 को आंख खोली। 16 साल की उम्र में कव्वाली का फन सीखा। कव्वाली के साथ गजलें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए। नुसरत फतेह अली खान सूफियाना कलाम को इस महारत से गाते थे कि सुनने वालों पर वश तारी हो जाती थी। सुरों के शहंशाह ने मगरबी साजों को इस्तेमाल करने वाली कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहत बख्शी। उनकी कहाली दम दमादम मस्त कलंदर अली अली को आलमी मकबूलियत हासिल है। मेरी जिंदगी है तो किसी का यार ना विछड़े, तुम एक गोरख धंधा है, ये जो हल्का हल्का सा सुरूर है, अल्लाह हूँ और वही खुदा है समेत कई कवालियां आज भी अजीम गुलकार को जिंदा रखे हुए हैं। नुसरत फतेह अली खान कवाली के 125 से ज्यादा ऑडियो एल्बम जारी किए हुए हैं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और आलमी आवाज से भी नवाजा गया। नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन वो अपने पुरसितारों के लिए दिलों में आज भी जिंदा हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज।